दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है राम जन्म की कथा। अयोध्या कौशल देश की राजधानी थी, जहाँ राजा दशरथ का राज्य था। दशरथ एक प्रतापी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि थी, लेकिन उनके एक चिंता बहुत व्यथित करती थी। उन्हें संतान नहीं थी। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उन्होंने अनेक व्रत, उपवास और यज्ञ करवाए, लेकिन कोई संतान प्राप्त न हुई। तब गुरु वशिष्ठ ने अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। गुरु वशिष्ठ ने ऋष्यशृंग मुनि को बुलवाया, जो महान तपस्वी थे। उनके निर्देशन में दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर से भरा पात्र दिया। उन्होंने कहा, इसे अपनी रानियों को बांट दीजिए, इससे आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। कौशल्या को आधा हिस्सा, कैकेयी को 1/4 और सुमित्रा को 2 बार 1/8वां हिस्सा दिया गया। कुछ समय बाद तीनों रानियों के गर्भ से दिव्य संतानें उत्पन्न हुई। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में और कर्क लग्न में मध्याह्न के समय कौशल्या ने भगवान विष्णु के अंशावतार के रूप में श्री राम को जन्म दिया। उसके पश्चात कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने 2 जुड़वा पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सारे अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ गई। नगरवासियों ने उत्सव मनाया, वाद्य बजाए, दीप जलाए और मिठाइयाँ बांटी। श्री राम का बचपन अत्यंत मधुर और विनीत था। वे सदा माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। वे सभी बालकों में सबसे शांत, गंभीर और धर्मपरायण थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी सद्गुण से युक्त थे, लेकिन राम का तेज विलक्षण था। लक्ष्मण तो राम से इतना स्नेह करते थे कि वे उनके बिना एक क्षण भी नहीं रहते। वे उनके साथ ही सोते, खाते, खेलते और यहाँ तक कि शिक्षा भी साथ ग्रहण करते। राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को शिक्षा हेतु गुरु वशिष्ठ के आश्रम भेजा। वहाँ उन्होंने वेद शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति और धर्मशास्त्र की गहन शिक्षा प्राप्त की। चारों राजकुमारों ने गुरु की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी और गुरुकुल की मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत किया। श्री राम ने गुरु की आज्ञा का सदा पालन किया और छोटे बड़े सभी से विनम्रता से व्यवहार किया। वे समाज के सभी वर्गों का सम्मान करते थे। श्री राम का चरित्र इतना सरल और निश्चल था कि वे किसी से भेदभाव नहीं करते थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें विशेष प्रेम करती थी। वे प्रातःकाल उठकर पूजन, ध्यान और स्नान के पश्चात राजमहल में सेवा कार्य में लग जाते। वे अपने भाइयों के साथ मिलकर प्रजाजन की बातें सुनते, वृद्धों का सम्मान करते और दीन दुखियों की सहायता करते। राजसी वैभव होते हुए भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने दशरथ से 2 राक्षसों, ताड़का और सुबाहु के अत्याचारों से मुक्ति के लिए श्री राम को मांगा। राजा दशरथ पहले तो व्याकुल हुए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि श्री राम अब बालक नहीं हैं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए जन्मे दिव्य पुरुष हैं। दशरथ ने सहमति दी और श्री राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के साथ वन को चल पड़े। यहीं से राम का बाल्यकाल समाप्त हुआ और उनके जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ। वन पहुँचते ही विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। फिर वे ताड़का वन पहुँचे, जहाँ ताड़का राक्षसी ने आतंक मचा रखा था। राम ने धर्म की रक्षा हेतु ताड़का का वध किया। इसके पश्चात राम ने मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को भी परास्त किया। यह संकेत था कि अब धर्म की पुनर्स्थापना का समय आ गया है। राम अब केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं, अपितु त्रेता युग के नायक बनने वाले थे। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला ले गए, जहाँ राजा जनक ने अपनी
पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। वहाँ राम ने शिव का धनुष पिनाक को सहजता से उठाकर तोड़ दिया, जो किसी और से नहीं उठ पाया था। इससे सिद्ध हो गया कि वे केवल राजा नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार हैं। राजा जनक ने अत्यंत प्रसन्न होकर सीता का विवाह राम से किया। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विवाह भी जनक की अन्य कन्याओं से हुआ। इस विवाह समारोह में अयोध्या और मिथिला दोनों ने मिलकर भव्य उत्सव मनाया। राम का जीवन केवल कथा नहीं बल्कि एक जीवंत आदर्श है। उनके जन्म की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म, सेवा, आज्ञाकारिता और मर्यादा से जीवन सुंदर और सफल बनता है। राम ने अपने बचपन से ही धर्म की रक्षा, माता पिता की सेवा, गुरु की आज्ञा और प्रजा के हित की भावना को सर्वोपरि रखा। उनका जीवन आज भी सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।